सो आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ पठान एंड टाइगर 3 वी विटनेस अ लेजेंडरी मूवी वॉर 2। और उसके बाद भी जब वायरस फलों का मन नहीं भरा तो इन लोगों ने अब हमारे मुंह पे फेंक के मारा है ये अबे सीधा सीधा बता देता हूँ कि आज मैंने देखी एजेंट चुटकी फ्रॉम ढोलकपुर गंदी गंदी आवाजें निकाल के एक्शन करते हुए। अगर तुमको पता ना हो तो बता दूं कि ये एक परफेक्ट रिप्लाई है धुरंधर मूवी के लिए, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तानी ऑडियंस। तो इसीलिए भाई वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि ये रिव्यू नहीं रोस्ट है, वो भी फुल स्पॉयलर्स के साथ। तो आगे तुम्हारी मर्जी। तो मूवी की शुरुआत इन दोनों से होती है जहां कारगिल युद्ध के बाद बॉबी देओल को नई टीम बनानी है अल्फा, जो एक सीक्रेट मिशन है। तो जैसे तैसे बकचोदी करके बॉबी देओल सब हाई लेवल के बंदों को मना लेता है कि एक बार हमारे ऑफिसर्स को अल्फा सीरम का टीका लगा तो ये सीधा धरती फाड़ देंगे। ये सुनकर ऑफिसर्स की थोड़ी सी फटी तो सबने परमिशन दे दी। यहाँ अनिल कपूर की बीवी को दिल की बीमारी है तो ये बच्चा नहीं कर सकती है, लेकिन तभी अनिल कपूर को याद आया कि क्यों ना अल्फा सीरम अपनी बीवी को दिया जाए ताकि वो देश के लिए चुटकी पैदा कर सके। सो लेट मी रिमाइंड यू, चुटकी मतलब आलिया। पर 6 महीने बाद अल्फा सीरम का कोई साइड इफेक्ट हो गया जिसके कारण इसे यूज करने वाले जवान और जानकी दोनों चल बसे। और अल्फा की नाकामयाबी के कारण आर्मी वालों ने बॉबी देओल को कर्नल से सीधा चिरापुंजी में चौकीदार बना दिया। ग्रेट वर्क। अब देखो भाई, इतना सब कुछ होने के बाद बॉबी देओल की गांड का गुल्लक हो जाना चाहिए था, बट स्टिल इसकी गांड मस्ती देखो। ये राजस्थान की एक फैक्ट्री में अल्फा प्रोग्राम चला रहा है जहाँ ये नए बंदों को ट्रेन करेगा और अनिल कपूर की बेटी को भी। हाँ, वो जिंदा है। बॉबी देओल चुटकी को धोखे से ले आया था और अनिल कपूर को मरी बच्ची दे आया। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। चुटकी के अंदर अल्फा सीरम का असर दिखाई देने लगा, जिसके बाद बॉबी देओल ने चुटकी को हार्डकोर ट्रेनिंग दी। What? नाउ वी मीट आलिया, जिसने बाइक चलाते हुए एंट्री मारी पर बाइक का स्टैंड पहले से लगा था। सो व्हाट, वुमेन एम्पावरमेंट यार। अब चुटकी यहाँ आई है इस पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इस पॉइंट पे तुमको भी पता है कि यहाँ क्या होगा। एजेंट चुटकी ने लॉजिक से लड़ना शुरू किया। 50-60 मेरे को लगता है 100 बंदे तो इस अकेली ने पेल ही दिए होंगे। लेकिन मेरा एक नॉर्मल सा डाउट है कि जब सालों तुम लोग के पास गन है तो चुटकी को सीधा गोली मारो ना, हाथ से क्यों लड़ रहे हो? और अगर लड़ना ही है तो सब एक साथ मारो। एक मार रहा है तो दूसरा पीछे खड़ा होकर एंजॉय कर रहा है। इसी लापरवाही के कारण फिल्म इतनी लंबी खिंच गई, वरना ये बकचोदी यहीं खत्म हो सकती थी। बट समहाउ एक पॉइंट पे आके चुटकी को ये सब लोग ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से घेर लेते हैं, बट स्टिल इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसने बॉम्ब ब्लास्ट किया और पूरी बिल्डिंग गिर गई, बट ये आराम से हंसते हंसते अपने छोटे छोटे पैरों से इनसे तेज भागकर अकेली बच गई। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। और आयरनी देखो, इतनी तगड़ी फाइट होने के बाद भी इसको देखकर कहीं से भी लगता है कि इसने 50-100 बंदों को मारा होगा। एक खरोच नहीं है छोरी को। वहाँ हमजा इन 3 दरिंदों के साथ क्या बैठ गया था, जमीन चटवा दी थी मेजर इकबाल ने। मैं क्या करूं? खैर, इसके बाद चुटकी के कुछ गंदे गंदे शॉट आते हैं जिसमें यह 10 रुपए वाले कंप्यूटर कैफे में बैठकर बकचोदी करते हुए अनिल कपूर की सारी डिटेल निकाल लेती है, जहां से इसको पता चलता है कि अनिल कपूर की बेटी मतलब कि इसकी एक बहन स्पेन में रहती है। ओहो, व्हाट अ सरप्राइज। तो इसके पीछे की मिस्ट्री ये है कि अनिल कपूर की बीवी को ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे, पर डॉक्टर निकली शानी तो उसने बच्चा चोर बॉबी देओल से इसे बचाने के लिए चुटकी की बलि चढ़ा दी और इसे बचा लिया। वाह, बेस्ट डॉक्टर का वोट तेरे को ही मिलेगा आंटी। नाउ कम टू स्पेन। वायरस फलो ने अपनी परंपरा निभाई और शर्वरी की एंट्री स्पेन की गलियों में नाचते गाते करवा दी। जो ना भी होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। बाय द वे, अनिल कपूर शर्वरी से मिलकर इसे बताने आया है कि तेरी बहन जिंदा है, बॉबी देओल उसे मार देगा, मन्ने तन्ने उसे बचाना होगा। आफ्टर सो मच इमोशनल ड्रामा, बाप बेटी डिसाइड करते हैं कि वो चुटकी को बचाएंगे, पर चुटकी निकली चंटा लड़की तो उसने कश्मीर पहुंचते शर्वरी को धर लिया। बाप आया बीच में तो उसे भी 2 थप्पड़ मार के कोने में बिठा दिया कि बुढ़े। दोनों पति पत्नी को बाप से बड़ी दिक्कत है भाई। तो लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिर से सुनो बैक स्टोरी। तो एजेंट चुटकी रिवील करती है कि इसे इस डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है कि बॉबी देओल बहुत बुरा आदमी है, वो जल्दी तेरे को भी मार देगा, क्योंकि अल्फा सीरम के लिए वो इस कदर पगला गया है जैसे नितिन गडकरी इथेनॉल के लिए। तो बच के रहिए उससे। यहाँ इनकी बकचोदी खत्म नहीं हो रही है, इतने में बॉबी देओल ने इनके ऊपर हमला करवा दिया। जैसे तैसे अनिल कपूर ने दोनों को यहाँ से बाहर निकालकर अकेले पूरी फोर्स को घोड़ी बना लिया। अभी थोड़ी देर पहले ये बुढ़ा बोल रहा था कि यहाँ बहुत खतरा है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। साले ने पूरी फोर्स के अकेले मैया पोत दी। अब बाप इतना चमत्कारी है तो छोरियां कहां पीछे रहने वाली हैं? जंगल नदी पहाड़ हर जगह घूम रही है, इनके पीछे गुंडे पड़े थे। पर फिर भी इनको बिकनी पहन के 2-4 शॉट तो जरूर देने हैं, वरना ऑडियंस को मिशन वाला फील थोड़ी ना आएगा। कैसे पता चलेगा ऑडियंस को कि इनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। अब नाच गाना करते करते ये दोनों लद्दाख पहुंच गई और यहाँ बॉबी देओल कश्मीर आ गया चुटकी को ढूंढते ढूंढते। अब इसे यहाँ चुटकी तो नहीं मिली, लेकिन अनिल कपूर जरूर मिल गया। दोनों में फाइट कम और बकचोदी ज्यादा हुई, बट एट दी एंड बॉबी ने चुटकी की लोकेशन पता कर ली। अब ये दोनों सेफ हाउस ढूंढने निकली थी जहाँ इनको मिला ऋतिक रोशन। अब सच बताऊं तो इससे वाहियात तरीके से कोई कैमियो नहीं करवा सकता है किसी एक्टर का, क्योंकि इस कैमियो का कोई मतलब ही नहीं था। बेकार में ऋतिक को घुसेड़ दिया फिल्म में। उसने किया क्या, पहले साधु बन के बैठा था तो गुंडे आए तो उसने 2-4 को फोड़ दिया। सस्ता वुल्वरीन बनकर नजायज के उल्टे सीधे एक्शन किए और कैमियो खत्म। इस सीन की मैं तो कहता हूँ कि पूरी फिल्म की कोई जरूरत नहीं थी। बेकार में आदित्य चोपड़ा ने मेहनत करवा दी आलिया से। अच्छा खासा वो घर पे बैठ के राहा के साथ खेल रही थी, तुमने बेकार में ही यार।
अब सिचुएशन ऐसी है कि बाप बेटी दोनों इसके कब्जे में है। चुटकी अनिल कपूर को छुड़ाने गई तो उसका पैर लैंडमाइन पे पड़ गया। अब फिर से सुनो बैक स्टोरी। बॉबी देओल अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो पाकिस्तान का भेजा स्पाई है जिसने इंडिया आकर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। ये बोलता है कि मैं देशभक्त हूँ, पक्का देशभक्त, लेकिन पाकिस्तान का। मैंने अल्फा प्रोग्राम बनाया पाकिस्तान के लिए। अब मेरे को चुटकी तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू मर जा अपने बाप के साथ। अल्फा प्रोग्राम तो मैं तेरी बहन का यूज करके बना लूंगा। व्हाट द एफ ब्रो, ये किस डायरेक्शन में ले गए आप मूवी को। अब आगे तुम लोग भी जानते हो कि बॉम्ब, लैंडमाइन, गन्स, रॉकेट लॉन्चर आज तक स्पाई यूनिवर्स वालों का कुछ बिगाड़ पाए हैं। साइंस और फिजिक्स को रखते हैं ये लोग अपने झांटे पर। तो आखिरी फाइट शुरू हुई। एक बार फिर से लॉजिक से लड़ना शुरू किया एजेंट चुटकी ने, पर इस बार उसका बाप भी साथ है। ढह गोले पे गोले चल रहे हैं, कोई इधर से गोली मार रहा है, कोई उधर से गोली मार रहा है, कोई टैंक लेके चढ़ा आ रहा है, बट इनके मुंह पे एक खरोच तक नहीं आई। दोनों ने तबाही मचा दी, शर्वरी भी छूट कर आ चुकी है। अब तीनों ने मिलकर बॉबी देओल की पूरी गैंग को खल्लास कर दिया। बाबू ठीक है। लास्ट फाइट बॉबी देओल और चुटकी के दरमियान हुई तो दोनों ने थोड़ी देर खड़े होकर मुंह चोदी करी, पर बॉबी देओल के पाप का घड़ा भर चुका था तो चुटकी ने इसके मुंह में चोको दे दिया। भाई एक सेकंड के लिए तुम लोग इंडिया पाकिस्तान को भूल जाओ। किस एंगल से लगता है कि ये 4 फुट की लड़की इस लंबे चौड़े आदमी को मार सकती है, लेकिन चलो मान लेते हैं। इतना तो इन लोगों ने फिल्म बनाते हुए दिमाग नहीं लगाया था, तो हम देखते हुए क्यों लगाएं। फिलहाल मूवी खत्म होते होते बुढ़ा अपनी पेंशन का इंतजाम करता गया, अपनी दोनों छोरियों को अपनी टीम में ज्वाइन करवा के। आखिर में तीनों एक दूसरे के गले लगे और फिल्म की हो गई हैप्पी एंडिंग। अब पूरी फिल्म देखने के बाद मेरे को समझ नहीं आया कि क्या था ये, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या मजबूरी थी इस फिल्म को बनाने के पीछे। ये लोग इंडिया को प्राउड करवाना चाहते थे कि देखो हमने पाकिस्तान के भेजे स्पाई को घोड़ी बना के मार दिया, या फिर ये लोग धुरंधर का रिप्लाई बना रहे थे पाकिस्तान की तरफ से कि देखो भाई एजेंट तो आते जाते रहते हैं, बट हमारा भेजा स्पाई तुम्हारे यहाँ इतने साल रह गया, वो भी फौज में। और ऊपर से भाई फिल्म में क्या डायलॉग थे, असली शिकार तो शेरनी करती है और मेरा तो नाम ही चीता है। मैं सोच ही रहा था कि पता नहीं किस बकचोद आदमी ने ऐसे डायलॉग लिखे हैं, तब मेरे को मालूम पड़ा कि वो आदमी नहीं औरत है जिसने सनी संस्कारी और नादानिया जैसी फिल्में लिखी हैं। तो इन मोहतरमा से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और मेरा जो मेन डाउट था कि ये लोग टीजर ट्रेलर के अलावा फिल्म के गाने वगैरह क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे हैं। असल में इन लोगों ने फिल्म के लिए कुछ अच्छा बनाया नहीं था। लाइक मूवी में टोटल 3-4 गाने आते हैं और सबके सब एक से बढ़कर एक चूतिया गाने। अब देखो भाई आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि दे दी भाई तुमने बहुत अच्छी स्पाई मूवीज, बट हर चीज का एक एंड होता है। तो अब टाइम आ चुका है कि बंद हो जाए स्पाई यूनिवर्स, वरना ये लोग इसको ऐसे ही मिलकर करेंगे तो एक दिन कॉर्पोरेट बुकिंग करने के भी पैसे नहीं बचेंगे इन लोग के पास। बाकी गाली खा के सुधर जाए तो ये स्पाई यूनिवर्स कैसा।